विद्यार्थियों, अभी तक मेरे द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट में 16th लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा 17th लेक्चर दिया जा रहा है। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन द एलिमेंट्स। आज मेरे द्वारा विद्यार्थियों बताया जाना है कि वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफाइन इट्स ऑल एलिमेंट्स। तो वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट को आज हम समझेंगे बाजी की संविदा यानी बाजी की संविदा किसे कहते हैं, बाजी का करार किसे कहते हैं, ये समझेंगे। आपको करार समझाने की जरूरत मुझे नहीं लगती है कि अब है, न संविदा समझाने की जरूरत है। ये सारी चीजें मैंने समझा दी हैं कि जब एक व्यक्ति प्रस्ताव करता है और दूसरा अभिस्वीकृति देता है, इट इज ए एग्रीमेंट। और जब प्रतिफल आ जाता है और प्रतिफल आने के बाद जब लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन दोनों ही लॉफुल होते हैं, लोकनीति और नैतिकता के विरुद्ध न हो, करार करने पर रोक न लगी हो, तो जब ये सारे एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं तो एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। जब एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो बिकम इट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये समझाने की मुझे अब जरूरत नहीं है। हम सीधी इस बात पर आते हैं कि बाजी के करार क्या है, किसे कहते हैं बाजी के करार। ध्यान रहे विद्यार्थियों, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, बाजी के करार यानी बाजी लगाई जाती है। वैगरिंग यानी बाजी, कहीं ना कहीं बाजी लगाई जा रही है। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, जैसे कि सट्टा खेलना, जुआ खेलना, लॉटरी का सिस्टम होना, या इसे अपने विचारों से मैं समझा देता हूं। जब दो व्यक्ति किसी अनिश्चित घटना के बारे में करार करते हैं और उस करार को करने का तात्पर्य दोनों के विचार एक दूसरे के प्रतिकूल होते हैं। किसी अनिश्चित घटना के बारे में जब दो लोगों के विचार प्रतिकूल होते हैं और अपने विचारों पर आधारित होकर वो करार करते हैं, जिसमें से किसी एक का जीता जाना और एक का हारना, यानी कि एक की हार और किसी एक की जीत निश्चित होती है। दोनों ही हार नहीं सकते, न दोनों जीत सकते हैं। और एक अगर हारता है तो दूसरा जीतता है, और दूसरा जीत जाता है तो एक हार जाता है। इसे हम बाजी के करार कहते हैं। जैसे कि लॉटरी का सिस्टम, जुआ खेलना, घुड़सवारी में पैसे लगाना, सट्टा लगाना, या एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू दैट, इट इज ए कमिटेड। कुछ भी ऐसा जो इससे मिलता जुलता हो, उसे हम बाजी का करार या एक ऐसी संविदा कहेंगे जो कहीं ना कहीं किसी रकम या रकम के बदले किसी वस्तु से जुड़ी है। हारने जीतने के बीच में या तो कोई धन जुड़ा होगा, कुछ पैसा, कुछ रकम, या रकम के बदले कोई वस्तु। जैसे कि कभी कभी हम बाजी लगा देते हैं कि अगर हम जीतते हैं तो तुम अपना महल हमें दे देना, और हम हारते हैं तो अपना महल हम आपको दे देंगे। तो या तो कोई वस्तु या पैसा। ठीक, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। सेकंड, एलिमेंट्स में एक से लेकर मैंने यहाँ 6 एलिमेंट्स बताए हैं, 1 बाय 1 करके हम समझ लेते हैं। नंबर फर्स्ट है 2 पार्टीज यानी 2 पक्षकार, प्रॉमिस टू पे और एनी अदर थिंग्स यानी कि धन या धन के बदले कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा, प्रॉमिस टू एनी इवेंट, प्रतिज्ञा किसी घटना के संबंध में होगी, जिस घटना के संबंध में बाजी लगाई जा रही है, जिस घटना पर निर्भर होकर बाजी लगाई जा रही है, जिस घटना पर निर्भर है किसी का हारना या जीतना, वह घटना अनिश्चित होगी, इनडेफिनेट इवेंट, फॉर वॉन और लॉस। या तो कोई जीतेगा या कोई हारेगा। एनी वन वॉन और एनी वन लॉस, उनमें से कोई एक जीत जाएगा
और कोई एक हार जाएगा। तो ये 1 से लेकर 6 पॉइंट है, 1 बाई 1 करके हम इनको समझ लेते हैं। नंबर फर्स्ट पर दे रखा है 2 पार्टीज। इट मस्ट बी कंपल्सरी 2 पार्टीज और 2 और मोर देन पर्सन। 2 पक्षकारों का होना अत्यंत आवश्यक है, या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अगर पक्षकार होंगे तो सिर्फ 2 ही होंगे। सेकंड, प्रॉमिस टू पे और एनी अदर थिंग्स। बाजी जब भी लगाई जाती है तो बदले में या तो धन दिया जाएगा या फिर धन के बदले कोई वस्तु। धन कौन देगा, किसको देगा? जो व्यक्ति हार जाएगा वह जीतने वाले को धन देगा या धन के बदले कोई वस्तु देगा। नेक्स्ट, प्रॉमिस टू एनी इवेंट। हारने जीतने की जो प्रतिज्ञा है, जो एक दूसरे के विपरीत या प्रतिकूल बात है, वो किसी घटना से जुड़ी होगी, किसी घटना से जुड़ी होगी वो बात, अन्यथा ये बाजी की संविदा नहीं मानी जाएगी। फोर्थ, इनडेफिनेट इवेंट। जिस घटना से हम बाजी को जोड़ने की बात कर रहे हैं कि ये बाजी उस घटना से जुड़ी होगी, वह घटना, ध्यान रखें, अनिश्चित होना चाहिए। इट इज नॉट टू बी डेफिनेट इवेंट, इट मस्ट बी कंपल्सरी इनडेफिनेट इवेंट। अनिश्चित घटना होना चाहिए। अनिश्चित घटना यानी कि जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा होगा। जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है अभी, लेकिन क्या हमें मालूम है कि आज बरसात होगी? नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी। मौसम बरसात का है, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। इट इज ए इनडेफिनेट इवेंट। हम इस बात पर एक शर्त लगा सकते हैं कि मेरा ऐसा कहना है कि आज बारिश होगी, और दूसरा कोई व्यक्ति अगर ये बोलता है कि मेरा कहना है बारिश नहीं होगी, इट इज ए बाजी की संविदा। ये बाजी की संविदा हो जाएगी। इनडेफिनेट इवेंट होना चाहिए फॉर वोन और लॉस। कोई एक जीतेगा या कोई एक हार जाएगा। एनी वन वोन और एनी वन लॉस। जब 2 पक्षकार या 2 से 2 अधिक लोगों के बीच में बाजी की संविदा लगाई जाती है तो उनमें से कोई एक हारता है और जो हारेगा उसके विपरीत जो दूसरा है वो जीत जाएगा। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, आज जो मैंने आपको समझाया, एक बार और मैं डेफिनेशन दे देता हूं। जब 2 या 2 से, यहां समझ लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में, पक्षकारों के बीच में धन या धन के बदले किसी वस्तु के संबंध में कोई प्रतिज्ञा की जाती है और ऐसी प्रतिज्ञा किसी घटना से जुड़ी हो और वह घटना अनिश्चित हो और उन दोनों में से कोई एक जीते या हारे, इसे हम बाजी की संविदा कहेंगे। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है और आगे भी मेरे वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करते हुए आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।